गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण, ये हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, भाषा पूरे विश्व में हर जगह अलग अलग बोली जाती हैं, क्षेत्रीय भाषा भी है। सबसे पहले भाषा की परिभाषा को हम जानने की कोशिश करेंगे। जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, वह भाषा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी हमारे मन के जो विचार हैं, उनको हम बोलकर या फिर लिखकर व्यक्त करते हैं, वह भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। जब मुख द्वारा बोलकर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम लोग भाषा, जो हमारे मन के जो विचार होते हैं, उसको मुख के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा, मौखिक भाषा कहते हैं। सेकंड हम देखेंगे लिखित भाषा। जब लिखकर अपने विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं, तो ऐसी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इसमें हम देखते हैं कि मुंह से ना बोल करके हम उसको लिखेंगे। जब हम लिखकर प्रकट करेंगे अपने मन के भावों को, विचारों को, तो वह लिखित भाषा कहलाएगा। लिपि देखेंगे। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। हर भाषा में अलग अलग ध्वनि संकेत होते हैं। हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है, जो वर्ण कहलाता है। हर वर्ण को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इसमें हम देखते हैं लिपि की परिभाषा, विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को जान लेने के बाद लिपि का होना जरूरी है। बिना लिपि के हम उसको लिख नहीं सकते। इसीलिए इसमें एक चिन्ह दिया जाता है। चिन्ह होते हैं तभी जाकर हम अपने जो मन के विचार हैं उसको लिख पाएंगे, वही लिपि कहलाता है। विश्व में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं और उनकी अलग अलग लिपियां होती हैं। यह हम देखेंगे, हिंदी और संस्कृत की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। उर्दू की लिपि होती है फारसी। अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है। उसी प्रकार बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं विश्व में, उनकी अपनी अपनी लिपियां होती हैं। आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा और बोलियों को। हिंदी भाषा, इसमें हम देख रहे हैं 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है हमारे भारत देश में। हिंदी भाषा की 18 बोलियां या उपभाषाएं हैं। यह हम देखते हैं, हिंदी की बोलियों को क्षेत्र के आधार पर बांट दिया गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी या मगधी हिंदी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। यह हम देख रहे हैं पूर्वी हिंदी, जो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होती है। पश्चिमी हिंदी उस प्रकार खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इसी प्रकार सारे जो हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी, अलग अलग जो जितनी हिंदी दी गई हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं यहाँ पर अंकित हैं। आगे हम देखेंगे भाषा तथा व्याकरण। सबसे पहले हम यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा को जानेंगे। भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। व्याकरण के लिए हमें नियमों का ज्ञान होना
जरूरी है, तभी जाकर हम आगे व्याकरण कर सकते हैं। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण वर्ण विचार पहला, सेकंड है शब्द विचार, थर्ड है वाक्य विचार। सबसे पहले हम वर्ण विचार को जानेंगे। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, रूप, उनके उच्चारण तथा लेखन की विधि बताई जाती है। हमें व्याकरण में सबसे पहले वर्ण को जानना जरूरी है। बिना वर्ण को जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए वर्ण का जानना जरूरी है। वर्ण के बगैर हम शब्द नहीं बना सकते हैं, और शब्द नहीं जानेंगे तो वाक्य भी हम नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, रूप, उनके उच्चारण तथा लेखन की विधि बताई जाती है। सेकंड हम देखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति तथा प्रयोग का वर्णन किया जाता है। वर्णों को जान लेने के बाद हम शब्द विचार में देखते हैं शब्द के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति तथा प्रयोग का वर्णन किया जाता है। थर्ड देखेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, वाक्य निर्माण विधि तथा प्रयोग, विराम चिन्ह, वाक्य अलंकार के विभिन्न साधनों आदि का वर्णन किया जाता है। वाक्यों को बनाने के लिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। भाषा, लिखित, मौखिक, लिपि और व्याकरण सभी की परिभाषाओं को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है।